हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है फॉस्फोरस 3s2 3p3 के समान अपने बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ pH 5 नहीं बना सकता है क्योंकि चार ऑप्शन है हमारे पास। फॉस्फोरस +5 ऑक्सीकरण अवस्था को नहीं दर्शा सकता है। pH 5 एक अस्थायी यौगिक नहीं है। डाईहाइड्रोजन का डेल्टा AH का मान हाइड्रोजन का डेल्टा AG मान फॉस्फोरस के उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को सृष्टि नहीं करता है। और आखिरी है फॉस्फोरस अधिक क्रियात्मक नहीं है अतः pH 5 नहीं बनता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि हाइड्रोजन बंध बनेगा कैसे और टूटेगा कैसे। हाइड्रोजन बंध अगर टूटने के लिए वियोजन इंथाल्पी जो होती है जिसको डेल्टा ए एच से डिनोट किया जाता है, डेल्टा ए एच। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर परमाणु में बदलने के लिए जो हमें हाइड्रोजन बंद इंथैल्पी चाहिए वो होता है 436 किलो जूल प्रति मोल, जो कि बहुत ज्यादा उच्च है, बहुत उच्च है। ठीक है। वही अगर डेल्टा ईजी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर हम लोग बात करें एच का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो ये बहुत कम होता है, -78, माफ कीजिएगा 73 नॉट 78, -73 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है। और ये कम होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लो फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस 15 2 8 5 बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 3 कक्ष में तो इलेक्ट्रॉन ये आराम से हाइड्रोजन को जोड़ लेता है, लेकिन जब एस के यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ने की बात होती है तो वो नहीं, हाइड्रोजन को तोड़ नहीं पाता है। इसका रीजन क्या है कि उसका जो डेल्टा ए एच का तथा मान तथा डेल्टा EGH का मान में अत्यधिक अंतर जो फॉस्फोरस के +5 ऑक्सीकरण अवस्था को +5 ऑक्सीकरण अवस्था को ऑक्सीकृत नहीं करता, ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है। ठीक है। ये कर ही नहीं पाएगा। अगर कर ही नहीं पाएगा तो ये सिर्फ क्या बनाएगा, pH 3 बनाएगा, pH 5 नहीं बना सकेगा। तो पहला है फॉस्फोरस +5 ऑक्सीकरण अवस्था को नहीं दर्शा सकता, यह गलत स्टेटमेंट है क्योंकि फॉस्फोरस +5 अवस्था को दिखा सकता है। हाइड्रोजन के केस में नहीं, किसी अन्य केस में जैसे PCl5, ये क्लोरीन यहाँ पे इसके उसको तोड़ सकता है, ऑक्सीकृत कर सकता है इसके s ऑर्बिटल को, इसी वजह से यहाँ +5 दिखा सकता है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। दूसरा है कि pH 5 एक अस्थायी यौगिक नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि pH 5 बनता ही नहीं है तो ये यौगिक बनेगा ही नहीं। तीसरा है डाईहाइड्रोजन का डेल्टा AH का मान एवं हाइड्रोजन का डेल्टा EH का मान फॉस्फोरस की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की स्पष्टि नहीं करते, यह बल्कि अस्पष्टि नहीं करते। ये सही है। और फॉस्फोरस अधिक क्रियात्मक नहीं है अतः pH 5 नहीं बना सकता, ये गलत है क्योंकि उसके वो ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है उसके ऑक्सीकरण अवस्था को। अतः हमारा जो ऑप्शन डी है वो भी गलत होगा। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।